क्राइम के और भी नए एपिसोड्स देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ना ना हिम्मत भाई, मैं उधार की तारीख नहीं बढ़ा सकता। अरे तारीख बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ा के आपको देना पड़ेगा। हाँ क्या? अरे भाई तुम्हारी मुसीबत की वजह से मैं मुसीबत में क्यों हूँ बताओ मेरे को सोमवार तक पैसा चाहिए बस। हाँ बहुत भूख लगी छे भाई। क्या रे निर्मेश, हैं? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ मालूम है क्या? हैं? और आजकल ये डब्बा लेट क्यों लेके आ रहा है? करूँ क्या? दक्षा बहन को तेरी कंप्लेन करूँ क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, वो क्या हो गया ने कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। हाँ। तो उसके वजह से ना मैं थोड़ा अटक गया। हाँ ठीक है, रख डब्बा। ये लो सेठ जी। हाँ। पण सेठ जी, हाँ। खाना एकदम गर्म है हो। कब से भूख लगी है मालूम है तेरे को? ए, क्या देख रहा है उधर? हैं? सेठ जी, वो क्या है ने कि दक्षा बहन ने है ने पिछले महीने के टिफिन के पैसे मंगाए। अरे तेरे को और दक्षा बहन को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? हैं? क्या मैं आज ही मरने वाला हूँ? हैं? रुक देता हूँ। रुक, किधर खड़ा रहे? ये ले पैसा, दे देना दक्षा बहन को, जा। भगवान राम। हेलो, गट्टू बोलू। बेहोश हो गए? हाँ हाँ 100%। खाने ने अपना काम कर दिया है। हाँ रखता हूँ। नहीं कब आ गया साहब? नहीं अरे पण पे कहीं नहीं કર્યું। अरे चार और ये देखिए मेरे लॉ स्कूल की फोटोज।
ये विश्वजीत राणावत, याद है ना आपको? हैंडसम मैन। ये मेरे गुरु श्री विद्याधर जी गोखले। नहीं सर, क्या हो गया तुझे? गुड मॉर्निंग सर। सर, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। सर, आपको मेरे लिए केस लड़ना होगा। कैसा केस? दक्षा बहन का केस सर। सर, जब मैं अहमदाबाद में 3 साल तक कॉलेज में था तो हर रोज उन्हीं के वहां से टिफिन आता था। सर, कमाल का खाना बनाती है सर। उनके हाथों में जादू है सर। ट्रस्ट मी, आज तो मैं उनके खाने का टेस्ट भुला नहीं पाया सर। आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी लेडी है वो। वरुण, स्लो डाउन। खाने की छोड़ यार, दक्षा बहन के बारे में बता। सर, दक्षा बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है चोरी के केस में सर। बट आई एम वेरी श्योर उन्होंने चोरी नहीं की, किसी ने उन्हें फंसाया सर। आई एम टेलिंग यू ना, वो बहुत अच्छी लेडी। यार देख वरुण, मैं तो मर्डर केस से लड़ता हूँ, चोरी का केस है, चोपड़ा साहब लड़ लेंगे ना? चोपड़ा साहब नहीं सर। सर, ये केस आप ही को लड़ना होगा सर। दक्षा बहन ने मुझे स्पेशली फोन किया आपकी हेल्प के लिए सर। ये केस आपको लड़ना होगा मेरे लिए। अगर तू कह रहा है बेगुनाह है तो लड़ना ही पड़ेगा सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें अहमदाबाद जाना होगा। टिकट करवा ले। थैंक यू सर। 10 मिनट है बस, समझ गए हो? इससे ज्यादा नहीं। दक्षाबेन, जय श्री कृष्ण। मैं केडी पाठक। केडी बहन, जय श्री कृष्ण। आपको कौन नहीं जानता, पूरे गुजरात में आपके नाम का डंका है। कभी सोचा नहीं था कि आपको इस तरह से सलाखों के पीछे मिलूंगी। आप चिंता मत करिए, यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहना पड़ेगा। बताइए उस दिन क्या हुआ था? योर ऑनर, हमारे अहमदाबाद में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में ये कहावत है कि किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। पर हमारी दक्षा बहन की ये कहावत है कि किसी भी इंसान की तिजोरी का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। 14 सितंबर दोपहर 1:30 बजे दक्षा बहन ने अपने क्लाइंट साहूकार खिमजी वोरा के यहाँ अपने टिफिन का डिब्बा भेजा। ये टिफिन का डिब्बा जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, इतने टेस्टी, इतने अच्छे कि इंसान पकवान के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाए और फिर बेहोश हो जाए, क्योंकि इसी दक्षा बहन ने उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये रही उस बचे हुए खाने की फॉरेंसिक रिपोर्ट। और उसी नशे में खिमजीबाई फौरन बेहोश हो गए। बस इसी मौके की ताक में बैठा दक्षाबेन का साथीदार गट्टू परमार फौरन दुकान के अंदर आ गया और पूरे 4,30,20,000 रुपए की चोरी की। खिमजी वोरा की पूरी जमा पूंजी। खिमजीबाई वोरा इस अदालत में क्यों नहीं आए? योर ऑनर, वो आईसीयू में है। उनकी दोनों किडनियां कमजोर हो गई हैं। दक्षाबेन ने अपने खाने में जो सेडेटिव्स मिलाकर उन्हें दिए थे, उससे उनकी दोनों किडनियों को काफी नुकसान पहुंचा है। ही इज क्रिटिकल। जज साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। 4 पुश्तों से हम खाना बनाकर लोगों का पेट भर रहे हैं। आज तक कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अपने अन्न पर गर्व है मुझे। और क्या आपको लगता है कि मैं अपने ही खाने में जहर या नशे की दवाई मिलाकर किसी को इस तरह से? नहीं जज साहब, इस तरह अपने अन्न का अपमान करके मैं किसी की हद नहीं, ये मेरे संस्कार नहीं है जज साहब। दक्षाबेन, आपके संस्कार क्या हैं, क्या नहीं है, भाई ये तो हम नहीं जानते। पर आप मेरा विश्वास कीजिए कि एक बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि फिलहाल आप जो कुछ भी बोल रही हैं, वो सरासर झूठ बोल रही हैं। और रहा सवाल आपके संस्कारों का, ये तो हमारे गवाहों से पता हमें चल ही जाएगा, है ना? जज साहब, मेरा पहला गवाह है रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर गट्टू परमार।
जी, मैंने पुलिस को बोल दिया है, चोरी मैंने ही की थी। वाह गट्टू वाह, शाबाश। ये कहकर तुमने अदालत की बहुत बड़ी मदद की है, पर हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, उसे भी सॉल्व कर दो। खिमजी बाई के घर से कुल 4,30,20,000 रुपए चोरी हुए थे, पर तुम्हारे घर से तो उसकी आधी रकम ही बरामद हुई है ना, बाकी नहीं। बाकी रकम मैंने उसको दी थी जिसने मुझे चोरी करने वहां भेजा था, मेरा भागीदार। तुम्हारा भागीदार है ना? कौन? दक्षा बेन। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। उन्होंने मुझे वहां बुलाया और बोला कि खिमजी भाई के ऑफिस में करोड़ों रुपए हैं। हाँ, दोपहर के वक्त उनके ऑफिस में कोई भी नहीं होता, सब लोग खाना खाने के लिए घर चले जाते हैं। मैं खिमजी भाई के डब्बे में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। हाँ, उन्हें खाना खिला देना, फिर चोरी करके सारा रुपया ले आना। वहां से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तेरे, आधे मेरे। ठीक है दक्षा बेन। झूठ, जैसा भी आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ है ये। मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही इसने मुझे देखा है। ये मुझे फंसा रहा है जज साहब, ये मुझे फंसा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं अपने माँ की कसम खा के कह रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए, कभी नहीं। दक्षा बेन, ये अंबे माता का ही प्रकोप है, क्योंकि आपने उनकी झूठी कसम खाई और इस बात के मेरे पास गवाह हैं। एक नहीं पर त्रण। हाँ, मैंने इस आदमी को 2 हफ्ते पहले दक्षा बेन के घर से निकलते देखा था। हाँ, मैंने भी इसे देखा था, पर मुझे देखकर ये मुंह छुपाकर भाग गया था। हाँ साहब, मैंने भी इस आदमी को दक्षा बेन के घर से निकलते देखा था। सुना दक्षा बेन? खड़ पड़ी नहीं? ले, अब भी आप कहेंगी कि आप गट्टू को नहीं जानती? नहीं? चल, कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। पहचाना इस बैग को? योर ऑनर, ये वही बैग है जिसमें से पुलिस को 2,15,10,000 रुपए बरामद हुए थे, और ये बैग दक्षा बेन के घर के बाहर कूड़ेदान में मिली थी, और इन्होंने ही गट्टू को ये बैग वहां रखने के लिए कहा था। नहीं जज साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम ये पैसे वहां कैसे आए। ये मैंने कुछ नहीं कहा था, ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं जज साहब। तो फिर तुम्हारे खाने में तुम्हारे अलावा बेहोशी की दवा और कौन डाल सकता है? मिसेस कक्कर, बस इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था कि खिमजी बाई के टिफिन में दक्षा बेन के खाने में दक्षा बेन के अलावा और कौन बेहोशी की दवा मिला सकता है। योर ऑनर, दक्षा बेन अपने 4 पुश्तों की कमाई हुई प्रतिष्ठा और इज्जत चंद रुपयों के लिए दांव पर लगा दे, यह संभव नहीं है। बड़ी साफ बात है कि खिमजी बाई के टिफिन में बेहोशी की दवा दक्षा बेन ने नहीं, किसी और ने डाली थी। किसी और ने? I don't feel bad, लेकिन आप मुंबई वाले किसी भी नतीजे पर फौरन पहुंच जाते हैं। दक्षा बेन, मैं चाहूंगी कि आप अदालत को अपने पूरे दिन का रूटीन बताएं, डिटेल में, ताकि हम हमारे मेहमान, मुंबई से आए हुए मेरे दोस्त केडी भाई ये जान सके कि ये काम किया किसने है ना? हाँ है।
बोलिए। जी जैसा मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करके रसोई में जाती हूँ। फिर मैं दाल अनाज और तरकारी साफ कर लेती हूँ। तब तक 6 बज जाते हैं। फिर 6 बजे हमारे महाराज आते हैं जो पिछले 20 साल से मेरे साथ रसोई में काम कर रहे हैं। फिर हम दोनों मिलकर सारा खाना बना लेते हैं। राइट, यानी आप दोनों ही होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। नहीं केडी भाई, हमारे महाराज तो इतने गुणी है कि वो अकेले हाथ सबका खाना बना सकते हैं। फिर 10 बजे तक सारा खाना बन जाता है, दाल चावल सब्जी और मीठा। फिर 10 बजे पवित्र आती है। पवित्रा बहन? जी, पवित्रा सारे डब्बे साफ करके मुझे देती है और फिर मैं उन डब्बों को चेक करके मैं, महाराज और पवित्रा डब्बों में खाना भरते हैं। दक्षा बहन, डब्बे में खाना पैक करने से पहले क्या आप चखती हैं? हाँ हाँ केडी भाई, हमेशा। ग्यारह साल की उम्र से खाना बना रही हूँ साहब। अगर खाने में थोड़ा सा नमक कम या ज्यादा भी हो जाए ना तो मैं सूंघ के बता सकती हूँ। और उस दिन आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? खाना बिल्कुल ठीक था? हाँ, मैंने खाना चख के देखा था। चलिए, खाना तैयार हो गया, डिब्बों में भर गया। फिर मेरे दोनों लड़के आते हैं, निर्मेश और मनसुख। मेरा मतलब जो मेरे लिए रसोई में काम करते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने लिस्ट के मुताबिक डब्बों को बांटने के लिए चले जाते हैं। मतलब ए से लेकर जेड तक, खाना बनाने की क्रिया से लेकर उसे डिब्बे में भरकर भेजने की क्रिया तक, हर काम आपकी नजर के सामने होता है ना? तो जब ये कार्य चलता है उस समय आप कहाँ होती हैं? मैं वही रहती हूँ केडी भाई, मेरी नजर यहाँ से वहां जरा नहीं हटती। दक्षा बहन, खेमजी भाई को डब्बा किसने पहुंचाया था? जी, निर्मेश ने। भी क्या बताओ साहब, मेरे सामने तो ना डब्बा पूरा टाइम बंद था। हाँ? क्योंकि मैंने तो डब्बा लिया ने, मैंने तो सीधा साइकिल पे टांगा ने, बिना किधर रुके मैं तो सीधा खेमजी भाई के ऑफिस पर पहुंच गया। क्या है ना कि उनका डब्बा पहला था ना, तो सब मैंने तो घंटी बजाया, डब्बा दिया, महीने के पैसे लिए ने, मैं तो निकल गया सब। तो उस समय खेमजी भाई के साथ उनके दफ्तर में कोई था? नहीं साहब, वो तो अकेले थे। पर और तो और साहब, उन्होंने है ना मेरे सामने डब्बा खोला और खाना शुरू कर दिया। हैं? किसी और को उसमें कुछ भी मिलाने की गुंजाइश थी ही नहीं, है ना? ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन मिसेस ठक्कर, थैंक यू वेरी मच। तो आम तौर पर डब्बा लेकर खिमजी भाई के ऑफिस कितने बजे पहुंचते थे आप? यही 1 बजे। लेकिन उस दिन तो आप 1:20 पे पहुंचे थे। ये 20 मिनट लेट क्यों हो गए? नहीं साहब, ऐसा आपको किसने बोला है? जज साहब, मेरा नाम किशन भाई धारीवाल है और मैं भी खेमजी भाई की तरह एक साहूकार हूँ और मेरा दफ्तर और इनका दफ्तर आजू बाजू है। और ये लड़का उनको टिफिन देने के बाद मेरे को टिफिन देता था, लेकिन उस दिन ये 20 मिनट देरी से आया। चलिए निर्मेश, अब बता दीजिए कि 20 मिनट देरी क्यों हो गई आपको? अभी साहब क्या बताऊं मैं आपको? सच बताओ साहब, क्या है ना कि उस दिन मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट चल रहा था।
आधे रास्ते में पहुंचाने मेरे को पता चला कि एक डब्बा कम थी है। तो सब मैंने क्या किया ना, मैंने साइकिल वापस घुमाई, डब्बा ढूंढने गया, लेकिन सब मेरे को डब्बा मिला नहीं। सब मैं बहुत घबरा गया था सब। तो क्या है ना साहब कि अगर दक्षा बहन को पता चलता ना तो मेरे को बहुत डांट पड़ती साहब। फिर क्या किया तुमने? सब फिर है ना मैंने मनसुख को फोन किया। क्या है ना साहब कि उस दिन ऑफिस में उसका एक ग्राहक नहीं आया था साहब, तो मैंने है ना उससे एक एक्स्ट्रा डब्बा मांगा और मनसुख ने ना साहब मेरे को चुपके से वो डब्बा दे दिया। तो ये गुमशुदा डब्बा कहानी है या बहाना उस डब्बे के खाने में जहर डालने के लिए? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक और बात निर्वेश, गट्टू का कहना है कि जब वो ऑफिस में चोरी करने घुसा तो ऑफिस का दरवाजा खुला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर उस दरवाजे को खींचकर बंद नहीं किया क्योंकि तुम चाहते थे कि वो दरवाजा गट्टू के लिए खुला रहे? कहीं तुम गट्टू के पार्टनर तो नहीं? नहीं साहब, वो क्या है ना कि दरवाजा भूल से मेरे से खुला रह गया होगा। दक्षा बहन, केडी भाई, निर्मेश ऐसा नहीं कर सकता। वो सालों से मेरे साथ है, वो तो मेरे बेटे जैसा है। वो बहुत भोला है केडी भाई, वो ऐसा नहीं कर सकता। और तो और साहब, अगर आपको है ना डब्बे के बारे में यकीन ना आता हो ना तो आप मनसुख से खातिरी कर लीजिए। हाँ जी, उस दिन निर्मेश को एक्स्ट्रा डब्बा मैंने ही दिया था। तो मनसुख भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डब्बा आपने निर्मेश को दिया वही डब्बा निर्मेश ने खिमजी भाई को दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही बेहोशी की दवा उस डब्बे में मिलाई और आपने ही कट्टू को वहां चोरी करने भेजा? आप ही कट्टू के पार्टनर थे, हो सकता है? हाँ, नहीं, दक्षा बहन। नहीं केडी भाई, मनसुख मेरे भावज का बेटा है। वो भला ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता। केडी भाई, आपकी मुवक्किल खुद आपके सस्पेक्ट को निर्दोष का सर्टिफिकेट दे रही है। अब आप क्या करेंगे? प्रोसिक्यूटर साहिबा, मैं सोच रहा हूं कि गट्टू चोर को कटघरे में बुलाओ। क्या ख्याल है आपका? तो गट्टू जी, दोपहर के 1:30 बजे आपने चोरी की और उसी दिन शाम के 5 बजे पुलिस ने तुम्हें धर लिया। इतनी जल्दी पुलिस तुम तक पहुंच कैसे गई? 1 मिनट केडी भाई, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि तेजी और चपलता सिर्फ आपकी मुंबई की पुलिस में है ना, हमारे अहमदाबाद की पुलिस भी कुछ कम नहीं। खिमजी भाई के ऑफिस में गट्टू से ये संजीवनी हर्बल दवाखाने में बनी ये जड़ी बूटी का पैकेट गिर गया था। बस सिर्फ इस एक सबूत के सहारे हमारी पुलिस ने गट्टू को ढूंढ निकाला। क्या बात है मिसेस ठक्कर, क्या बात है? संजीवनी हर्बल दवाखाना, ये तो बालों को झड़ने से रोकने की दवा है। तुम्हारे बाल तो अच्छे खासे हैं, तुम्हें इसकी जरूरत कैसे पड़ गई? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बापूजी के लिए। ऐसी आपके बापूजी के लिए, उस बापूजी के लिए जिसकी तस्वीर आप अपने बटुए में रखते हैं। आप ही का बटुआ है। बड़े हैंडसम है आपके बापूजी। तो मैं समझा नहीं, आपके सर पर इतने घने बाल हैं, आपके बापूजी के सर पर एक भी बाल नहीं, तो ये दवा किसके लिए थी? वो कहीं पुलिस के लिए तो नहीं थी? ताकि पुलिस उस दवा के पैकेट के जरिए दवाखाने तक पहुंचे और दवाखाने के जरिए आप ये कहना चाहते कि इसने जानबूझकर ये पूरी गिराई? जी जी। केडी भाई, ऐसा आपके मुंबई में होता होगा, हमारे अहमदाबाद में नहीं, है ना? एक बात बताइए प्रोसिक्यूटर साहब, अक्सर चोर चोरी करके भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो फिर गट्टू ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो अपने घर जाकर चोरी की रकम बिस्तर पर फैलाकर दरवाजे खिड़कियां खोलकर क्यों बैठा था?
ये उसकी बेवकूफी थी या चालाकी, ताकि पुलिस तुम्हें पकड़े और तुम अदालत में दक्षाबेन के खिलाफ गवाही दो। योर ऑनर, एक बुरी खबर है। मिलॉर्ड, दक्षाबेन ने जो बेहोशी की दवा खिमजी भाई को दी थी, उससे उनकी किडनी फेल हो गई और अभी 1 घंटा पहले उनकी मौत हो गई। Silence in the court, please. दक्षाबेन, ये क्या कर दिया तुमने? कुछ पैसों के लिए आपने एक आदमी की हत्या कर दी। तो आप पर सिर्फ चोरी का इल्जाम था। आप एक खूनी है आप। जज साहब, खिमजी वोरा की हत्या के आरोप में दक्षाबेन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, केडी भाई। खिमजी भाई की दुखद मौत ने इस केस को बड़ा ही गंभीर मोड़ दिया है। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या यह पूरा षड्यंत्र सिर्फ पैसों की चोरी के लिए किया गया था या खिमजी भाई की मौत के लिए। ये केस एक मर्डर केस बन चुका है। जब तक इस केस की पूरी तरह छानबीन ना हो, यह अदालत मुलतवी की जाती है। लगता है खिमजी भाई की मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हारी भूख भी मर गई। मैं जानता हूं कि तुम जानते हो दक्षाबेन सच बोल रही, यानी कि मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये नहीं जानता कि क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों दक्षाबेन को फंसा रहे हो, किसके कहने पर। योजना के अनुसार चोरी की आधी रकम तुमने दक्षाबेन के घर के बाहर कचरे के डिब्बे में डाला। उसके बाद अपने आप को पुलिस को पकड़वा दिया। उस खाने में बेहोशी की दवा भी तुम्ही ने डाली थी। नहीं। तो किसने मिलाई थी? ये मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो सेठ मर जाएगा। मुझे लगा कि मुझ पर चोरी का इल्जाम आ जाएगा और मैं उसकी दी हुई जमानत से छूट जाऊंगा। देखो गट्टू, मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, इस कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, और अदालत में मैं तुम्हारी सजा कम भी करवा दूंगा। लेकिन तुम्हें अपने भागीदार का नाम बताना होगा। उसी की वजह से तो अब जज साहब ने मुझे फांसी की सजा दे देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो और तुम्हारी सजा मैं कम करवा दूंगा। लेकिन तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारा भागीदार कौन है। ये क्या हो रहा है केडी भाई? विशेष कुछ नहीं, बस गवाह से थोड़ी जानकारी हासिल करने का प्रयत्न कर रहा था। अंधेरी कोठरी में उसे धमका कर बात कर। अरे तू पागल થઈ ગયો છે? हाँ? अरे यार, डिफेंस लॉयर छे। दक्षाबेन को निर्दोष साबित करके तुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा देगा। फांसी हो जाएगी तुझे। समझाइज तने? समझाइज? मुझे जो कुछ भी कहना है मुझे कह, और वो भी अदालत में। केडी भाई, आप, ये हमारा अहमदाबाद है, आपका मुंबई नहीं, जो आपके लिए सारे दरवाजे आसानी से खुल जाएंगे। यहाँ सब कुछ हमारे तरीके से होगा, समझिएगा? हैं? समझ गया। वैसे इसका जवाब मैं आपको दूंगा अदालत में।
सर बोल। सर ये रहा टिफिन, दक्षा बहन के घर से ही लाया हूं। और उस दिन ऐसा ही टिफिन खिमजी भाई के यहां भी गया था। और सब और सर ये दक्षा बहन की रेसिपी की किताब जो आपने मंगवाई थी। पर आप इस किताब का क्या करेंगे? ऊंधियों की रेसिपी देखना चाहता हूँ। बैंगन, आलू, सूरन, असली घी कहीं पर भी नहीं, और दाल ढोकली। इसमें भी असली घी नहीं पड़ता। असली घी? हाँ, असली घी फिर, क्योंकि फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार खिमजी भाई को जो डब्बा गया था उस खाने में असली घी के ट्रेसेस पाए गए। देखना यह है कि असली घी ऊंधियों में था या मिलॉर्ड, गट्टू ने अपनी शर्ट से छत पर लगे हुक पर लटक कर खुद को फांसी दे दी। गट्टू ने अपनी जान दी नहीं या ऑनर, बल्कि केडी पाठक ने उसकी जान ली है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, कल रात लॉकअप में केडी पाठक ये आखिरी इंसान थे जो गट्टू से मिले थे। इन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो अदालत में दिया गया दक्षाबेन के खिलाफ उसका बयान वापस नहीं लेगा तो वो दक्षाबेन को निर्दोष साबित करके गट्टू को फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। बस इसी डर से गट्टू ने आत्महत्या की। गट्टू को फांसी की धमकी आपने दी थी, मैं तो उसे समझाने गया था। केडी भाई, अब मुंबई वाले हम अहमदाबाद वालों को नादान समझते हैं। खूब जानती हूँ मैं डिफेंस के ये हथकंडे। मिस ठक्कर, आपके पास कोई सबूत है कि केडी पाठक ने गट्टू को फांसी की धमकी दी थी? योर ऑनर, सबूत की कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि डिफेंस लॉयर देर रात तो फिर मैं आपको हिदायत देता हूँ कि केडी पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए और केस को आगे बढ़ाइए। जी योर ऑनर। मिस्टर पाठक, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये हूबहू वैसा ही टिफिन है जैसा उस दिन खिमजी भाई के दफ्तर में भेजा गया था। इसमें खाना भी बिल्कुल वैसा ही है जो उस दिन था। ऊपर के डब्बे में रोटी और मीठा, दूसरे डब्बे में चावल, तीसरे डब्बे में ऊंधियों और आखिरी में दाल ढोकली। दक्षाबेन, उस दिन भी खाने का यही क्रम था ना? हाँ केडी भाई, मीठा और सूखा ऊपर के डब्बे में होता है, गरम और पतली सब्जियां नीचे वाले डब्बे में। आपको डब्बा पैक करना तो आ गया मिस्टर पाठक, अब क्या हमें खाना खिलाने का इरादा है? योर ऑनर, फोरेंसिक्स के मुताबिक बेहोशी की दवा आखिर के 3 डब्बों में पाई गई, यानी कि चावल में, ऊंधियों में और दाल ढोकली में। रोटी और मीठे में बेहोशी की दवा की कोई ट्रेसेस नहीं मिली। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? दक्षाबेन अच्छी तरह जानती थी कि खिमजी बाई को मारने के लिए कितनी दवा काफी है ना? दक्षाबेन, मुझे यह बताइए कि आप जब खाना बनाती हैं तो क्या उसमें असली घी का इस्तेमाल करती हैं? नहीं केडी भाई, असली घी सिर्फ रोटियां और मीठे में डलता है, बाकी के खानों में असली घी नहीं डालते। असली घी भारी होता है और सबकी सेहत के लिए ठीक भी नहीं होता। बाकी खाने में असली घी नहीं डलता है योर ऑनर। अगर दक्षाबेन अपने खाने में असली घी नहीं डालती तो सोचने वाली बात यह है कि फोरेंसिक्स को उस खाने में से असली घी के ट्रेसेस कैसे मिले? असली घी? मैंने तो असली घी डाला ही नहीं था। मिलॉर्ड, डाला भी होता तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मौत असली घी से नहीं बेहोशी की दवा से हुई है। तो बेहोशी की दवा असली घी में मिलाई गई थी योर ऑनर।
इस घी को खिमजी भाई के टिफिन के ढक्कनों पर इस तरह लगाया गया। और पैक किया गया। गरम खाना होने के कारण जैसे ही घी पिघला, उसमें डाली गई बेहोशी की दवा खाने में मिल गई। योर ऑनर, जाहिर सी बात है योर ऑनर कि मेरा शक उन लोगों पर जाएगा जिन्होंने डब्बा भरने में और बांधने में दक्षा बहन की मदद की। सबसे पहले मैं पवित्रा बहन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आता मैं शू बोलो छो, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं घी में जहर मिलाकर डब्बों के ढक्कन पर? ना ना, अपनी बहन समान दक्षा बहन के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे क्या नर्क में जाना है? दक्षा बहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केडी भाई, पवित्रा ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत भोली है। फिर तो एक ही शख्स बचता है योर ऑनर, महाराज जी। क्या मैंने उस भोजन में बेहोशी की दवा मिलाई? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं पूछ रहा था आपसे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने भोजन से किसी की जान लेने से पहले मैं अपनी जान ले लूंगा। शांत शांत થઈ જાઓ महाराज। मुंबई वालों जी, आई होप आप समझ गए केडी भाई। शांत हो जाइए महाराज। केडी भाई आपको नहीं जानते ना, इसलिए उन्होंने। केडी भाई, महाराज तो मेरे गुरु समान है। वो भला ऐसी हरकत क्यों कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते। दक्षा बहन अगर सभी निर्दोष है तो उस खाने में बेहोशी की दवा क्या आप? बात पूरी कीजिए मिस्टर पाठक। तो क्या खाने में बेहोशी की दवा आपने मिलाई थी दक्षा बहन? नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बल्कि मैं तो कोर्ट से कब से कह रही हूँ कि दक्षा बहन ही खूनी है। मिस्टर पाठक, आपने जो डब्बे के ढक्कनों पर लगे घी की दलील दी है, उससे काफी हद तक मैं सहमत हूं। इस डब्बे को फोरेंसिक भेजा जाए और ढक्कनों की पूरी तरह जांच की जाए। लेकिन केडी, गट्टू की मौत के बाद तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है यह साबित करना कि दक्षाबेन के अलावा कोई दूसरा उसका भागीदार था। हाँ, मैंने भी इसे देखा था, पर मुझे देखकर ये मुंह छुपाकर भाग गया था। योर ऑनर, मैं एक बार पवित्रा बहन को फिर से कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। क्या बात है पवित्रा बहन, आपको देखकर लग रहा है कि आज आपकी तबीयत कुछ नासाज है और आपकी आंखें जता रही हैं कि आप रात भर रोई हैं। सब ठीक है ना? जी, मैं क्यों रोने लगी? वो तो मुझे थोड़ा बुखार है। वो ऐसी बुखार है? ऐसा कैसा बुखार? एक सुहागन जिसका रोजमर्रा का श्रृंगार है मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना, वो भूल गई हैं आप? ऐसा कैसा बुखार? जी, वो तो मैं जल्दी जल्दी में थी ना, इसलिए सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों भूल गई। वैसे आपके पति तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है उनका? नरेश कुमार। नरेश कुमार। क्या करते हैं वो? क्या व्यवसाय है उनका? जी, वो दूध की दुकान में काम करते हैं, डेयरी। डेयरी? कहाँ पर? राजकोट में। राजकोट में? तो उनकी डेयरी का नंबर तो होगा ना आपके पास? जी बिल्कुल। जरा बताइए। 0261 2854 2854 524। नंबर तो मैंने लगाया है, मुझे पूरा यकीन है और ऑनर की ये नंबर नहीं लगेगा। जी, शायद वो नंबर खराब होगा। नंबर खराब नहीं, एसटीडी कोड गलत है। 0261 सूरत का कोड है, राजकोट का कोड 0281 है। ऑर्डर
जरा अपने हाथ बताइए, कलाई बताइए। आपके हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती थी आप, वो भी तोड़ दिया आपने, और टूटे हुए कांच की चूड़ियों के निशान हैं आपके हाथों पर। माफी चाहता हूं, प्रश्न थोड़ा कड़वा है लेकिन पूछना पड़ेगा। आपके पति का निधन हो गया क्या? यही दंड है मेरा कि मैं अपने पति की मौत पे खुल के रो भी नहीं सकती। लेकिन वो मरा, मेरी वजह से वो मरा। हाँ, मेरी वजह से वो मरा, क्योंकि मैंने उससे कहा था किमजी भाई के ऑफिस जाकर चोरी करने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। कट्टू ही मेरा पति था। कट्टू। हाँ, इसीलिए सारे गवाह कह रहे थे कि उन्होंने गट्टू को दक्षा बहन के घर के बाहर देखा, क्योंकि वो आपसे मिलने आता था। पवित्रा बहन, अदालत को यह भी बता दीजिए कि खिमजी भाई के टिफिन के ढक्कनों पर बेहोशी की दवा वाला घी आप ही ने लगाया था। दरअसल मुझे पता था कि किमजी भाई का डब्बा कौन सा है, इसीलिए मैंने घी में बेहोशी की दवा मिलाई और घी को उस डब्बे के ढक्कनों पे लगाया। और फिर मैंने अपने गट्टू को कहा कि वहां जाकर चोरी करे। एक आखिरी प्रश्न। 4,30,20,000 बहुत बड़ी रकम होती है। ये रकम लेकर आप लोग फरार हो सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया आपने? गट्टू को क्यों पकड़वाया और उसके जरिए दक्षा बहन को क्यों फंसाया? क्योंकि हम दोनों को ऐसा बोला था करने के लिए। प्लान हमारा नहीं था। उसने हमें बोला कि किमजी भाई को बेहोश करो और चोरी करो। इसके बदले में वो मेरे गट्टू की जमानत देकर हम दोनों को अलग से 25 लाख देगा, जामनगर में जमीन, और गट्टू को एक अलग से एससीडी की दुकान खोल के देगा। बस हमने इसी लालच में आकर ये सब किया। पवित्रा बहन, अदालत को बताइए कि ये लालच आपको किसने दी थी? किशन भाई धारीवाल ने। कहां कर जा रहा है? जज साहब, खेमजी भाई की वजह से मेरी साहूकारी का धंधा चौपट हो रहा था और उन्होंने मेरे सारे ग्राहकों को हथिया लिया था। इससे पहले कि मैं बर्बाद होता, मैंने उन्हें मारने का प्लान बना डाला। जज साहब, मुझे पता था कि उनके गुर्दे कमजोर हैं और बेहोशी की दवा का जरा सा ओवरडोज उन्हें मार देगा, और इसीलिए पवित्रा और गड्डू को चोरी का लालच दिया ताकि वो अनजाने में खेमजी भाई का खून कर सके। और जज साहब, ये सब मैं अपने धंधे को बचाने के लिए किया था, और ये सारा प्लान मैंने बनाया था जज साहब, मैंने। Arrest my case, Your Honor. ये अदालत किशन भाई धारीवाल और पवित्रा बहन को खिमजी भाई वोरा के दफ्तर से चोरी करने और उनके मर्डर के केस में दोषी ठहराते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और दक्षा बहन को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू। दक्षा बहन, मैंने कहा था ना आपसे, आपको कुछ नहीं होगा।
भगवान दारू भलो करे। धन्यवाद बेटा। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, इन्हें कहिए। खेड़ी भाई धन्यवाद। अरे अरे छोड़ के चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे मिसेस टक्कर, इस केस के शुरुआत से आप कह रही हैं कि मेरा मुंबई और आपका अहमदाबाद। वैसे अहमदाबाद जितना आपका है उतना मेरा, और जितना मेरा मुंबई है उतना आपका। और इस केस में अगर हमारा कुछ है तो वो है हमारा हिंदुस्तान। बोलिए जय हिंद। जय हिंद। बोलिए जय हिंद। क्या डॉक्टर सिन्हा, बेल तो मुझे मिलनी ही थी क्योंकि केस सरासर झूठा था। भला मैं और एग्जामिनेशन पेपर लीक करूंगा? किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की थी। डॉक्टर सिन्हा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं, मेरी वाइफ का फोन आ रहा है। थैंक यू। हाँ बोलो डार्लिंग। हाँ मैं घर ही आ रहा हूं। हाँ पेशेंट बहुत ज्यादा थे आज। तुम एक काम करो, बच्चों को तैयार करो। हाँ टिकट्स मैंने ले ली हैं। लव यू बाबा। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें यतीम मत करो ना। नहीं मुझे मारना मत, मुझे मत मारना। मुझे थैंक यू। झूठ बोलना पाप है। फिर से बोलो। झूठ बोलना पाप है। बंकू, तुम आज इतना चुप क्यों बैठे हो? क्या हुआ? दिखाओ। तुम्हारे बापू ने फिर मारा तुम्हें? बोलता है स्कूल मत जा, चाय की दुकान पर काम कर। बेटा, अपने बापू से कहना चाय की दुकान पर जितने पैसे मिलते हैं उतने मैं उन्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई ना रोके। फिक्र मत करो, मैं बापू से बात करूंगी। और ये आज मुझे दे देना सीने के लिए। क्या रे हीरोइन, पहचाना कि नहीं? इंस्पेक्टर कदम, देखिए इस वक्त मेरी क्लास चल रही है, आप प्लीज। क्लास? वो तो दिख रहा है। तेरी क्लास तो अब मैं लूंगा अमृता बख्शी, समझी?
अरे 2 बच्चों को यतीम बनाकर उनके सर पर हाथ रखने चली थी तू। अरे तेरा पीछा तो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, 2 साल से। इस बार तो तू गई तू। ये हथकड़ी लगाओ से। अरे मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया तूने। क्या किया तूने? करेंगे तो हम। तू थाने तो चल। अरे चल हमारे साथ। ये कांच मैंने नहीं तोड़ा। तूने नहीं तोड़ा कांच? अरे सच में गेडी, ये मैंने नहीं तोड़ा। वो संदीप ने शॉट मार के तोड़ दिया था और वो तो अभी भाग भी गया। ये शॉट संदीप ने मारा? अरे पर कुछ भी बोल, क्या शॉट मारा नहीं संदीप ने? सुपर। सीधा कंपाउंड से कांच तोड़ के बॉल मेरे टेबल पे। वो संदीप बड़ा होगा ना, उसको तो इंडियन क्रिकेट टीम में बेस्ट बैट्समैन बना देंगे। 100%। सच में? हाँ और क्या। अच्छा शॉट था ना? अरे फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब सिक्सर। असल में वो शॉट संदीप ने नहीं, मैंने मारा था। अच्छा, मुझसे अच्छा सिक्सर तो कोई नहीं मार सकता। इधर आ। तो सिक्सर तूने मारा, मतलब ये कांच भी तूने ही तोड़ा नहीं? झूठ क्यों बोल रहा है? फंस गया ना? बेटे केडी सर से कभी झूठ नहीं बोलते। अरे मुझसे क्या, किसी से झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ से इंसान कमजोर होता है और सच में बहुत ताकत होती है। और उसी ताकत की जरूरत अमृता बख्शी को है। केडी, तुम्हें अमृता बख्शी याद है? वो मेडिकल कॉलेज की टीचर जिसको तुमने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर स्कैम में डिफेंड किया था। मिस केसवानी, मैं अपना कोई केस नहीं भूलता। ऑफ कोर्स अमृता याद है मुझे। योर ऑनर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर मनक ताला के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि इन एग्जामिनेशन पेपर्स पर लिखावट मिस बख्शी की नहीं, डॉक्टर जंजानी की है। डॉक्टर जंजानी, क्या आप यही कहेंगे कि इन एग्जामिनेशन पेपर्स को मिस बख्शी ने लीक किया, आपने नहीं? हाँ, जब ये पेपर लीक हो रहे थे तब मैं दिल्ली में था। दिल्ली में थे? लेकिन आपके मोबाइल फोन के उस दिन के रिकॉर्ड से ये पता चलता है डॉक्टर जंजानी कि आपने उस दिन जितने कॉल्स किए सारे लोकल कॉल्स थे, यानी कि आप मुंबई में ही थे और एग्जामिनेशन पेपर्स लीक कर रहे थे। ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर स्कैम में डॉक्टर जंजानी दोषी हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और प्रोफेसर अमृता बख्शी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations. थैंक यू सो मच केडी। You're welcome. मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आज तो बच गई तू, लेकिन देखता हूं कब तक ये तुझे बचाता है। इंस्पेक्टर कदम, शायद आपने सुना नहीं जज साहब ने क्या कहा। इनके खिलाफ केस खारिज हो गया है। अदालत ने इन्हें रिहाई दे दी है। ये अदालत को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। मेरी नजर हमेशा तेरा पीछा करते रहेंगी अमृता बख्शी। एक बात याद रखना, मैं तुझे अगली बार ऐसा जकड़ूंगा कि 10 केडी भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर कदम इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। Anyway, केडी, समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। लेट मी टेक यू आउट फॉर कॉफी। एक्चुअली नो, डिनर। प्लीज मेरे साथ डिनर के लिए चलो। लेकिन नहीं, डोंट से नो, इट्स माय ट्रीट, प्लीज। आई वुड लव टू अमृता, लेकिन सम अदर टाइम। नाइस गर्ल, लेकिन आप यहाँ आई हैं और उसका जिक्र कर रही हैं तो कोई तो बात होगी। मर्डर, उस पर मर्डर का इल्जाम है केडी, और एक बहुत ही भयानक खून। और मुझे पूरा यकीन है कि अमृता ने वो खून नहीं किया है। इंस्पेक्टर कदम उसे फंसा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन से इंस्पेक्टर कदम लगातार उसे परेशान करने लगे, सताने लगे।
जैसे कि उसकी अमृता से कोई ज्यादा दुश्मनी हो, जैसे कि वो गुनहगार हो। हाँ याद है मुझे, लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाया था कि इंस्पेक्टर कदम में एक एग्जामिनेशन पेपर स्कैम ने इतनी नफरत क्यों भर दी। एनीवे, अमृता के साथ आपकी इतनी सहानुभूति का कारण आप तो उसके खिलाफ थी केडी, लेकिन अब नहीं हूं। लास्ट टाइम जब मैंने उसे प्रोसिक्यूट किया था तो मेरी वजह से उस बेचारी की नौकरी चली गई और उसके यूएस जाने का सपना, वहां उसकी स्कॉलरशिप, सब कुछ। हाँ, लेकिन उस केस में तो वो बाइज्जत बरी हो गई थी। उसके बावजूद तुम तो जानते हो केडी कि एक बार कोई जेल चला जाए तो उसे फिर मेडिकल प्रैक्टिस करने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। केडी, एक बार फिर अमृता को बचा लो प्लीज, मेरी खातिर। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मर्डर किसका हुआ है? यू वोंट बिलीव इट, डॉक्टर जंजानी का। वही डॉक्टर जंजानी जिसे पिछली बार तुमने सजा दिलवाई थी, जिसने उस पर आरोप लगाया था एग्जाम पेपर लीक का। लालच बुरी बला है। ये कांच कब टूटा? वो 2 दिन पहले, पता नहीं कैसे। क्या देख रहे हैं? मुझसे पहले भी यहाँ कोई और आया था ढूंढने के लिए। ये ड्रॉर टूटा हुआ है और इसमें हार्मोनिका। डॉक्टर के क्लिनिक में हार्मोनिका? पुलिस ने इसे नजरअंदाज कैसे कर दिया? पुलिस की नजर से कुछ नहीं बचता, तो तू है उस कातिल का वकील है? नहीं, मैं नहीं, मेरे बॉस केडी पाठक। नाम तो सुना ही होगा आपने। केडी पाठक? वरुण, ये तस्वीरें देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कैसे मुमकिन है? He's in jail. तो मिस्टर केडी पाठक, आप इतिहास दोहराने चले हैं? इतिहास मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय लॉ है इंस्पेक्टर कदम, जो शायद एक समय पर आपका भी विषय था। नहीं? लॉ, कानून, जिसे तुम जैसे डिफेंस लॉयर बड़ी अच्छी तरह मरोड़ना जानते हैं, है ना मिस्टर केडी पाठक? लेकिन मिस्टर केडी पाठक, इस बार तुम्हारी कोई भी दलील काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इतना मजबूत केस बनाया है अमृता बख्शी के खिलाफ कि उसे सुलझाते सुलझाते तुम्हारा दिमाग उलझ जाएगा मिस्टर केडी पाठक। Really? यस, चलें? मुझे बचा लो केडी। लोगों ने मुझे इतना मारा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। किसने किया है सब? 2 साल पहले जब तुमने मुझे बचाया था, तब से ये इंस्पेक्टर कदम मौका ढूंढता है मुझे परेशान करने का, और इस वक्त किसी के
फंसा दिया। वर्दी का रोब झाड़ रहे हैं आप, महिला पर हाथ उठाकर। कानून अंधा होता है केडी पाठक साहब, उसे ना मर्द दिखाई देता है और ना औरत, उसे मुजरिम दिखाई देता है बस। आपके कानून का ज्ञान अधूरा है इंस्पेक्टर कदम। मुजरिम और मुल्जिम में अंतर होता है। मुजरिम वो होता है जिसका गुनाह साबित हो गया और मुल्जिम वो होता है जिसका गुनाह अब तक साबित नहीं हुआ। ऐसी कई बातों के बारे में सुशिक्षित करूंगा आपको अदालत में। योर ऑनर, आज से ठीक 2 साल पहले इसी अदालत में इसी कटघरे में खड़ी थी मिस अमृता बख्शी। आरोप था मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक करने का। आरोपी थे मरहूम डॉक्टर झंझानी, जिन्होंने मिस अमृता के साथ मिलकर वो सारे पेपर्स तय किए थे। योर ऑनर, उस केस में मिस बख्शी के खिलाफ सारे आरोप गलत साबित हुए थे। करेक्ट। डॉक्टर झंझानी के झूठे इल्जाम की वजह से आपके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। तनावग्रस्त हो गई थी आप, इतनी तनावग्रस्त कि इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। यूएसए की स्कॉलरशिप इनके हाथ से निकल गई। बाय द वे, आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ। दरअसल उस हादसे के बाद प्रोफेशनल टीचिंग से मेरा मन और भरोसा दोनों ही उखड़ गए। क्या कहा आपने? मन और भरोसा क्या हो गया? जी, उखड़ गए। मन और भरोसा उखड़ गए, यानी डॉक्टर झंझानी की वजह से आपकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। आप कहां से कहां पहुंच गई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं अब ज्यादा खुश हूं। बच्चों को पढ़ाने में जो सुकून मिलता है, उससे कहीं ज्यादा सुकून आपको मिला डॉक्टर झंझानी का कत्ल करने में। मिस्टर पटनायक, क्या सबूत है आपके पास इस केस में? मेरे पास एक पुख्ता सबूत है। ये फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में एक मोबाइल है, डॉक्टर झंझानी का मोबाइल, जिसके ड्राफ्ट में एक मैसेज है जो उन्होंने उस वक्त लिखा था जब उनका कत्ल हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी शारदा देवी को लिखा था, कॉल पुलिस, अमृता बख्शी इज किलिंग मी। पुलिस को बुलाओ, अमृता बख्शी मुझे मार रही है। योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि इतनी संजीदा बात कोई एसएमएस द्वारा क्यों कहेगा? डॉक्टर झंझानी ने सीधा फोन क्यों नहीं किया? डॉक्टर झंझानी बोलते कैसे? अमृता बख्शी के चाकू के वार से उनकी जबान जो कट चुकी थी। और सुनिए पाठक साहब, अमृता बख्शी ने उन पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 40-40 वार की। ऐसे ऐसे ऐसे। वाह मिस अमृता बख्शी, बदला लेने का कितना घिनौना तरीका इस्तेमाल किया आपने। यह भी तो हो सकता है प्रोसिक्यूटर साहब कि कातिल ने कत्ल करने के बाद खुद वो एसएमएस लिखा हो और अमृता का नाम लिखा हो ताकि शक अमृता पर जाए। बड़ी मजाक सी बात कर रहे हैं आप मिस्टर पाठक। ये फोन टच पैड फोन है। इसके स्क्रीन पर जो खून आलूदा यानी खून से सनी हुई उंगलियों के निशान हैं, वो खुद डॉक्टर झंझानी के हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मर्डर अमृता बख्शी ने किया है। योर ऑनर, यह भी तो हो सकता है कि कातिल ने कत्ल करने के बाद डॉक्टर झंझानी की उंगलियां पकड़कर यह एसएमएस टाइप किया हो। मुझे सुन आवे हंसी। फिर तो आप ये भी कहेंगे कि कातिल ने अमृता बख्शी के हाथ में चाकू दिया और चाकू देने के बाद में उनके शरीर को काट डाला बुरी तरीके से। और फिर आप ये भी कहेंगे मिस्टर पाठक कि डॉक्टर झंझानी के खून में अमृता की उंगलियों को डुबाकर दीवार पर लिख दिया गया, लालच बुरी बला है। कैसी लालच में अमृता बख्शी? जी मुझे नहीं पता, दीवार की लिखावट मेरी नहीं है। लेकिन लिखावट आपकी जैसी तो है। जैसी हो सकती है प्रोसिक्यूटर साहब, लेकिन इनकी नहीं। अंतर है। एंड योर ऑनर, हर कत्ल में कातिल तक पहुंचने का सबसे अहम सबूत होता है कत्ल का हथियार, जो इस केस में एक 8 इंच का छुरा है, जो अब तक
किसी को नहीं मिला। और जब तक कत्ल का हथियार बरामद नहीं होता, हम किस यकीन से कह सकते हैं कि यह कत्ल मिस अमृता बख्शी ने किया है? जज साहब, डॉक्टर जंजानी ने मुझे उस स्कैम में 2 साल पहले फंसाया था। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं 2 साल इंतजार क्यों करती? करना पड़ा आपको इंतजार, क्योंकि डॉक्टर झंझानी 2 साल तक जेल में थे। एक महीना पहले वो छूटे, तो उनका मर्डर करने के लिए आई बिलीव 1 महीने तो प्लान किया ही होगा आपने, राइट? प्लान? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी उनके क्लिनिक में भी नहीं गई थी। योर ऑनर, डॉक्टर झंझानी का कत्ल रात में लगभग 9:45 पर हुआ एंड एग्जैक्टली 9 PM उनके सिक्योरिटी यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल है उसके पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसने एक शख्स को अंदर आते हुए रिकॉर्ड किया। हियर्स द प्रूफ। इतना बड़ा झूठ इस भरी अदालत में रिस्पेक्टेड जज के सामने। अब तो जज साहब को भी यकीन हो गया होगा कि डॉक्टर झंझानी का कत्ल आप ही ने किया है, मिस अमृता बख्शी। मैं मानती हूं कि उस रात मैं डॉक्टर जंजानी के क्लिनिक में गई थी। इन्होंने कहा मैं मानती हूं कि मैं उस रात डॉक्टर झंझानी के क्लिनिक में गई थी उनका मर्डर करने। मैं वहां उन्हें मारने के लिए नहीं गई थी। जी हाँ, मैं तो उनसे ये पूछने गई थी कि 2 साल पहले मुझे क्यों फंसाया। उनके झूठ का हिसाब मांगने गई थी उनसे। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर कोई फायदा नहीं है। मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। बस ये सोचकर मैं वापस आ गई। अंतरात्मा, कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया है आपने। बट ये सच्चाई है कि आप वहां गईं। यह भी सच्चाई है कि आपने सीसीटीवी कैमरा बिगाड़ दिया, खराब कर दिया ताकि हमें आगे की फुटेज ना मिल सके। आपने अदालत को और कानून को गुमराह करने की कोशिश की। जी नहीं, मैंने वो कैमरा नहीं बिगाड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वहां कोई कैमरा था। मैं जब उनके क्लिनिक में गई, मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और देखा कि उनके साथ कोई था। उनकी नर्स को वहां उनके साथ देखकर मैं वापस आ गई। अमृता, क्या वो नर्स इस वक्त अदालत में है? जी हाँ, वो रही। नर्स माला, आप रो रही थीं और डॉक्टर जंजानी आपको मना रहे थे। क्यों, क्या हो गया था? वो मेरी माँ बीमार है ना, बस इसी की टेंशन में। तो 1 हफ्ते पहले शायद उन्हीं का इलाज करवाने आप लोनावला गई थी। डॉक्टर जंजानी के साथ कुछ तस्वीरें हैं आपकी हमारे पास। लोनावला के माउंट व्यू होटल की बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, देखिए। आप और डॉक्टर जंजानी एक साथ। नर्स माला, डॉक्टर जंजानी के केबिन में जो मेज है उसका एक तरफ का दराज तोड़ा गया था और उस ताले पर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए। ये क्या चल रहा है नर्स माला? ताला तोड़ना, रोना, रूठना, मनाना, क्या माजरा है ये? क्या चल रहा था आपके डॉक्टर के बीच? क्योंकि नर्स और डॉक्टर का रिश्ता ऐसा तो नहीं होता। होता है क्या? मेरा डॉक्टर जंजानी के साथ अफेयर था। ऑर्डर ऑर्डर। इसीलिए हम चोरी छुपे लोनावला गए थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद मिस्टर जंजानी ये रिश्ता तोड़ देना चाहते थे। बस इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हो रहा था। और वो दराज, वो क्यों तोड़ा आपने? उनकी मौत के बाद मुझे पता था कि पुलिस वहां जरूर आएगी तलाश के लिए।
उस ड्रॉर में मेरे और मिस्टर जंजानी के कुछ फोटोग्राफ्स थे, इसीलिए मैंने उन्हें वहां से हटा दिया, वरना सबको पता चल जाता कि जब आपने इतना कुछ स्वीकार कर लिया तो ये भी कबूल कर लीजिए कि डॉक्टर जंजानी की हत्या आप ही ने की है। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने उनको नहीं मारा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। केडी पाठक के इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। नर्स माला कत्ल की रात, कत्ल के ऐन वक्त 9:45 पर कैटवेल मेडिकल स्टोर से अपनी बीमार मां के लिए दवाइयां खरीद रही थी। जी जनाब। और ये उन दवाइयों के बिल्स हैं मेरे पास। 9:46 PM इस पर प्रिंटेड है। केमिस्ट द्वारा साइन किया गया ये स्टेटमेंट भी है मेरे पास, सबूत के तौर पर पेश करता हूं यहां। थैंक यू। नर्समाला, पुलिस ने डॉक्टर जंजानी के कैबिन में से ये माउथ ऑर्गन बरामद किया। आपका है? नहीं, मुझे नहीं पता, और इससे पहले मैंने इसे वहां नहीं देखा। आपने इसे डॉक्टर जंजानी के कैबिन में कभी नहीं देखा? जी नहीं। इससे तो ये बात और भी अजीब हो जाती है। खैर, ये बताइए कि जब आपने वो दराज तोड़ा था अपनी तस्वीरें निकालने के लिए, तो वहां एक कोर्ट का लेटर, एक पत्र पड़ा हुआ था। किसी मिस्टर कालरा, विनय कालरा ने डॉक्टर जंजानी को भेजा था। क्या था वो लेटर? मिस्टर विनय कालरा, उनकी मां मिसेस लीलावती कालरा, कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था, और उसी ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत नहीं हुई थी, मेरी मां को मारा गया था। डॉक्टर जंजानी ने क्लोरोफॉर्म की ओवरडोज देकर मेरी मां को मारा था। वो डॉक्टर नहीं, खूनी था, खूनी। राइट, और इसीलिए आपने उन पर मुकदमा दायर किया। जी, लेकिन ऊपर वाले ने अपना इंसाफ कर दिया, उसे मौत देकर। अच्छा वो मर गया। वो ऑर्डर। मिस्टर कालरा, एक जाति सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सुना है कि आप माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते हैं, क्या ये बात सही? जी हाँ। वो माउथ ऑर्गन आपका है? जी नहीं। और हो भी नहीं सकता जज साहब, क्योंकि इस माउथ ऑर्गन पर किसी और की उंगलियों के निशान है। किसके? क्या अमृता बख्शी के? नहीं योर ऑनर, किसी तीसरे के ही है। पुलिस इन बातों की तहकीकात कर रही है कि वो उंगलियों के निशान किसके हैं और वो माउथ ऑर्गन डॉक्टर जंजानी के ऑफिस में कैसे आया। लेकिन मेरा शक अब भी मिस्टर कालरा पर ही है योर ऑनर। मिस्टर कालरा, जब आप डॉक्टर जंजानी को समन्स लेटर देने गए थे तो आपने उनको मौत की धमकी दी थी? जी हाँ, मैंने धमकी दी थी, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था, तो वहां इंस्पेक्टर थे और मुझसे ज्यादा गुस्से में तो ये थे, और इन्होंने वहां का शीशा भी तोड़ दिया था। किसने? इंस्पेक्टर कदम ने? जी हाँ। कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर कदम। आप कत्ल की शाम को डॉक्टर जंजानी के क्लिनिक गए, वहां गुस्से में उनके कैबिन का कांच तोड़ा, और इतना बड़ा सच अपने अदालत से छिपा, वो भी इतने संगीन केस। जी, एक्चुअली मैं डॉक्टर जंजानी से कुछ पूछताछ करने गया था। पूछताछ? कैसी पूछताछ? मर्डर के पहले कैसी पूछताछ? क्या पूछने गए थे आप कि आपका मर्डर कौन करने वाला है? जी नहीं, दरअसल इस बीच जो मेडिकल एंट्रेंस का जो स्कैम हुआ था, उस सिलसिले में पूछताछ करने गया था। लेकिन मुझे तो बेल मिल चुकी है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चुप! परेशान कर रहा हूं तुझे? तुझ जैसे बेईमान लोगों की वजह से आज कितनी मासूम जिंदगियां तबाह हो रही हैं। तेरे लोगों के साथ जुर्म करते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। हट! लेकिन मैंने कोई पेपर आउट नहीं किए। ये सब कुछ कराया उस अमृता का है। अमृता? हाँ, अमृता का। तुम मेरे पीछे का पड़े हो। अरे उसे भी देख लूंगा मैं, लेकिन जंजानी, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, और अमृता को। हट!
डॉक्टर जनजानी, तूने मेरी मां की जान ली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, मैं तुझे देख लूंगा। इंस्पेक्टर कदम, उस एग्जामिनेशन पेपर को लेकर शुरुआत से आप एकदम भावुक रहे। क्या कारण है इसका? क्यों इतनी नफरत करते थे आप डॉक्टर जनजानी से? क्यों इतनी नफरत करते हैं आप अमृता बख्शी से? क्यों न करूं नफरत? जो कानून तोड़े उससे नफरत न करूं तो क्या करूं? प्यार करूं उसे? तो क्या आप इनसे उतनी ही नफरत करते थे जितना अपने भाई से प्यार? योर ऑनर, इंस्पेक्टर कदम के छोटे भाई 21 वर्षीय मिलिंद कदम, उन्होंने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। इंस्पेक्टर कदम, अदालत को बताइए कि आपके भाई ने आत्महत्या क्यों की थी? मिलिंद की जान इसने ली थी, इसने। जज साहब, मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता था। दिन रात एक करके उसने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की थी, लेकिन स्कैम में उन लोगों को जगह मिल गई जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे थे। अगर ये स्कैम नहीं हुआ होता तो आज मेरा भाई भी डॉक्टरी पढ़ रहा होता, जिंदा होता। इसकी वजह से मेरे भाई की जान गई है। जज साहब, इसने मेरे भाई की जान ली है। हत्यारीन है ये, हत्यारीन। इसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इसे जिंदा रहने का। जज साहब, इसने मेरे भाई की जान ली है। हत्यारीन है ये, हत्यारीन। इसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इसे जिंदा रहने का। मार डालूंगा वैसे, छोड़ूंगा नहीं वैसे। इंस्पेक्टर कदम को मारा है, छोड़िए मुझे। इंस्पेक्टर कदम, ऑर्डर। क्या कर रहे हैं आप? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आई एम सॉरी जज साहब, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। और इस जज्बात के बहाव का आड़ लेकर आपने अदालत पर यह जाहिर करने की कोशिश की कि डॉक्टर जनजानी का कत्ल इस बख्शी ने किया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, अदालत जज्बात पर नहीं बल्कि सबूत पर विश्वास रखती है, और मेरा अगला और आखिरी सबूत मिस अमृता बख्शी को कातिल साबित कर देगा। जज साहब, मेरा नाम है मकरन जलीवाला। एंटोफिल पे मेरी दुकान है घरेलू सामान की। उस दिन ये मैडम आई थी मेरे दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए। ये 4 ब्राउन बॉक्स के डब्बे, 2 सफेद दस्ताने ने 8 इंच का चाकू। ये वही योर ऑनर, ये वही सामान है जिससे डॉक्टर झंझानी का कत्ल किया गया। मिस्टर पाठक, क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी मुवक्किल में अमृता बख्शी बेगुनाह है? मैं मानती हूं कि मैंने ये सब सामान खरीदा था, लेकिन मैंने ये सब अपने घर के काम के लिए खरीदा था, किसी को मारने के लिए नहीं। Really? फिर तो वो सारा का सारा सामान यकीनन आपके घर में ही मिलना चाहिए। योर ऑनर, क्यों ना हवलदार को भेजकर इनके घर से वो सारा सामान जांच के लिए मंगवा लिया जाए, ताकि ये मसला यहीं साफ हो जाए। नहीं, आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो आपने कहा कि वो सामान आपने खरीदा था, अभी आप कह रही हैं कि वो नहीं है। नहीं है तो कहां चला गया? मुझे बताइए कि वो सारा सामान कहां चला गया। योर ऑनर, मिस अमृता बख्शी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो सारा सामान जिसका जिक्र इन्होंने अभी किया, उसका इस्तेमाल डॉक्टर झंझानी के कत्ल में किया गया, और डॉक्टर झंझानी का कत्ल कर देने के बाद इन्होंने उस 8 इंच के चाकू को और सामान को काट कर तोड़ कर किसी ऐसी जगह फेंक दिया या दबा दिया ताकि सारे सबूत मिटाए जा सकें और ये निर्दोष साबित हो सके। योर ऑनर, ये केस अब बिल्कुल पानी की तरह से साफ है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है
कि मुलजिम अमृता बख्शी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, फैसला करने से पहले यह साबित होना बहुत आवश्यक है कि जो चाकू मिस बख्शी ने मकरंद की दुकान से खरीदा था, कत्ल भी उसी चाकू से हुआ है। और जब तक कत्ल का औजार बरामद नहीं हो जाता, यह तय करना असंभव है। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि कत्ल के औजार की तलाश की जाए। इस केस को साबित करने के लिए मैं 3 दिनों की मोहलत देता हूं, पुलिस को और तुम्हें भी केटी भट्ट। इस दौरान अगर वो चाकू मिल जाता है तो उसकी जांच जरूर होगी, वरना अदालत को अब तक के मिले हुए सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वो टेप, वो चाकू, वो ग्लव्स आपने खरीदी थी तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और अदालत में आपने कहा कि ये सब आपके घर पर नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है? कहां गया आपके घर से? वो सामान चोरी हो गया केडी। चोरी हो गया? लेकिन मैं अदालत में ये कैसे कहती? कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, तुम भी नहीं। अब तो इतने वर्षों से डॉक्टर जंजानी के साथ काम कर रही हैं, आपके जहन में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास मकसद हो उनका कत्ल करने का? नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। बताइए ना। सीरियल किलर मथुरेश मिश्रा के नाम एक औरत, प्रोफेसर मथुरेश मिश्रा। केडी, ये वही सीरियल किलर है ना जिसे कुछ महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था? और ये भी कत्ल करने के बाद मौका वारदात पर दीवार पर मुहावरे लिखता था। हाँ, मोडस ऑपरेंडी वही है, कत्ल करने का तरीका वही है, लेकिन इन्होंने जो 8 कत्ल किए उस जुर्म में इन्हें फांसी की सजा दी गई है। 10 दिन में इनकी फांसी है, 6 महीनों से ये सलाखों के पीछे है। इनका इस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? हाँ, अच्छा, उस हारमोनिका का कुछ पता चला जो तुम्हें डॉक्टर जंजानी की क्लिनिक से मिला था? वो किसका था? अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि उस पर किसके उंगलियों के निशान है। प्रोफेसर मिश्रा भी तो माउथ ऑर्गन बजाते, कैसे हो सकता है? क्या हुआ केडी? कुछ नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वो नामुमकिन है, और अगर मुमकिन भी हो तो उसे अदालत में साबित कैसे करूं? क्या ढूंढ रहे हो केडी? कैसे हो सकता है? सर, ये देखिए सर, पुलिस को फाइनली उस माउथ ऑर्गन पर लगे फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है। ये माउथ ऑर्गन उसी सीरियल किलर मथुरेश मिश्रा का है। वही फोटोग्राफ्स, पुलिस फाइल से मैंने उसके हाथों मर्डर्स के फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए। हर शिकार पर 40 से ज्यादा घाव, कत्ल के बाद दीवारों पर कहावत लिखना खून से, चोरी करना पाप है, लोभ मनुष्य का दुश्मन है, वगैरह वगैरह वगैरह। सर, जिस तरह डॉक्टर जंजानी का मर्डर हुआ है, दीवार पर लिखी कहावत, माउथ ऑर्गन, वैसे ही घाव, ऐसा किलिंग पैटर्न तो सिर्फ इसी सीरियल किलर का है। You're right, लेकिन मथुरेश मिश्रा पिछले 6 महीनों से सलाखों के पीछे है। और डॉक्टर जंजानी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? You're right, जेल से निकलकर कत्ल करना, ये किस ऑफिसर के पास था? इंस्पेक्टर कदम। ओह, ऐसी इंस्पेक्टर कदम, और हमें इस बारे में उसने बताया भी नहीं। I must pay them a visit. गुड वर्क। थैंक यू मिस्टर बिल मौर्य। ये माउथ ऑर्गन प्रोफेसर मिश्रा बजा रहे? जी हाँ केडी, मैंने अपने पूरे कैरियर में इससे खतरनाक कैदी नहीं देखा। प्लीज
जरा संभल के रहना। प्रोफेसर, तुमसे कोई मिलने को आया है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कैसे हो केडी पाठक? कैसे हैं प्रोफेसर? ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और तुम कैसे हो केडी? चिंतित, बौखलाए हुए या महज घबराए हुए? मेरी मनोदशा तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। हाल ही में माटुंगा के डॉक्टर जंजानी का कत्ल हुआ और उनकी लाश के पास एक हारमोनिका यानी कि माउथ ऑर्गन मिला। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और आपकी उंगलियों के निशान भी थे उस पर। प्रश्न मेरा ये है कि ये माउथ ऑर्गन वहां आया कैसे? बता सकता हूं, मगर क्यों बताऊं? प्रोफेसर, 10 दिन बाद आपको फांसी लगने वाली है। जाते जाते एक नेक काम करते जाइए, आत्मा को शांति मिलेगी। जल्लाद से रहम मांग रहे हो? मेरी आत्मा बहुत शांत है केडी, क्योंकि मैं मरने नहीं, शहीद होने जा रहा हूं। क्योंकि जिन 8 लोगों को मैंने मारा है वो, हाँ, जो फरेबी थे, रिश्वतखोर थे, ड्रग्स का अरे दीमक थे वो, इस समाज पर एक कलंक। खुदगर्जी और उनके लालच ने इस पूरे समाज को खोखला कर दिया था, इसलिए मैंने उनको मारा। अरे जो काम तुम्हारी पुलिस नहीं कर पाई वो काम मैंने बड़ी आसानी से कर दिया। उन 8 लोगों को ऐसी मौत दी है कि उसके बाद कोई भी शख्स ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। बुराई के बदले में बुराई। खैर, मुझे इससे क्या करना? मैं आपकी अतीत पर किताब लिखने तो आया नहीं, और जो करना था सरकार कर चुकी है। देखिए प्रोफेसर, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो एक बेगुनाह की जान बच जाएगी। आप डॉक्टर जंजानी को जानते थे? डॉक्टर जंजानी? हाँ, पढ़ा था उसके बारे में। एग्जाम पेपर स्कैंडल में वो पकड़ा गया था, लेकिन अपने पैसे और ताकत के बलबूते वो छूट गया। खुलेआम चैन की हवा सूंघने लगा वो। सुना है उसकी नर्स के साथ उसका एक चक्कर भी था। क्या क्या नाम बताया तुमने? डॉक्टर जंजानी? नहीं, मैंने ये नाम नहीं सुना, सच। मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। कत्ल की रात 21 सितंबर आप कहां थे उस रात? तो फिर इतना बता दीजिए कि आपका हारमोनिका उनकी लाश के पास कैसे आया? बता सकता हूं तुम्हें केडी, लेकिन मैं क्यों बताऊं? केडी, खून इस हारमोनिका से नहीं हुआ है, एक चाकू से हुआ है। तो बेहतर होगा कि तुम उस चाकू को ढूंढो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो चाकू कहां है। कहां है चाकू? एक शर्त पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो चाकू कहां है। कैसी शर्त? इस केडी पाठक में केडी का क्या मतलब है? रुको, मैं सीरियस हूं। केडी का मतलब मुझे बताओ, मैं तुम्हें उस चाकू का पता बता दूंगा। केडी पाठक में इस केडी का क्या अर्थ है? करण दिवाकर। क्या? करण दिवाकर।
के करण दिवाकर पाठक। अच्छा लगा। बताइए चाकू कहाँ है? प्रोफेसर बताइए चाकू कहाँ है? आपने वादा किया था। प्रोफेसर वेयर्स द नाइफ? चाकू कहाँ है? अपनी गली ना कर दफन मुझे बादे कत्ल। मेरे पते से खाला को क्यों तेरा घर मिले? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।